अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान और करम है जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया। उसका जितना शुक्र किया जाए वो कम है। मैं इस वक्त दुबई के अंदर हूँ और यहाँ पहला रोज़ा है और हमारे वतनी भाई जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनका आज से जो है तरावी का मामूल शुरू होगा और कल से पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके गोशे गुज़ार करनी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बड़ा ही मुबारक और बेहतरीन महीना हमें नसीब फरमाया है। सबसे पहले तो हम उसका शुक्र बजा लाएं कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी, उसने हम पर ये मेहरबानी की, उसका हम पर ये इनाम हुआ कि उसने हमें ये महीना नसीब फरमाया। वगरना हम जानते हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो पिछले रमज़ान के अंदर हमारे साथ थे। पिछले रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ उन्होंने तरावी पढ़ी, रोज़े रखे, लेकिन आज वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना उन्हें नहीं मिला है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अपनी क़ब्रों के अंदर वो दफन हैं। तो हमें ये सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इस महीने को पा सकें और इस महीने को पाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकें। तो ये बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है, बड़ा ही फजीलत वाला महीना है और नुज़ूल कुरान का महीना है। जी, इसकी बेहतरीन फ़जीलतों में से और बड़ी फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मुबारक महीने के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का ही वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। तो ये महीना इसलिए भी बाबरकत और बेहतरीन फ़जीलतों वाला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना आखिरी कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी शरीयत, अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल फरमाई वो इसी महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया लोहे महफूज के ऊपर, आसमानी दुनिया के ऊपर। उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ से मौके के मुनासिबत के एतबार से इस कुरान करीम को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल करता रहा। नाज़रीन, ये महीना बहुत ही अहमियत और फ़जीलत वाला महीना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक रुकन को इस महीने के अंदर ख़ास कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया कि तुम पर रोज़े लिख दिए गए, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, इसका मतलब ये है कि हर जो है बंदे के ऊपर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किए हैं और ये नई बात नहीं है कि हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ने फरमाया हमने तुमसे पहली उम्मतों को भी ये रोज़े दिए हैं, उन पर भी फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद बता दिया कि उन पर जो फ़र्ज़ किए गए और तुम पर जो फ़र्ज़ किए गए उसका वाहिद मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से
डरने वाले बन जाओ, तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। जी, तक़वे की मिसाल यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बचाते हुए गुजारें। ये एक महीना हमारे लिए ट्रेनिंग है, ये एक महीना हमारे लिए ट्रेनिंग है कि हम इस एक महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन तमाम चीज़ों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं बजा लाएं, और रोज़े की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम हलाल चीज़ों से भी हमें रोक दिया, इसलिए ताकि हम 11 महीने सिर्फ उसकी हराम करदा चीज़ से बच जाएं, रुक जाएं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एक महीने में हमें हलाल चीज़ों से भी दिन के अंदर रोक दिया, हम पर जो चीज़ें हलाल की गई वो भी हराम कर दी गई। सिर्फ मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम तकवे वाले बन जाएं और पूरे 11 महीने हम उन चीज़ों से बच जाएं, उन गुनाहों से बच जाएं, उन हराम कामों से बच जाएं जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर हराम किए हैं। बाकी 11 महीने हमारे लिए खाने पीने के दिन हैं, हम खा पी सकते हैं, लेकिन एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल से भी रोक कर ये ट्रेनिंग दी है, हमें ये जो है सिखाया है कि तुम 11 महीने इसी तरह ज़िंदगी गुजारना कि सिर्फ हराम चीज़ों से बच जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए दुनिया में भी जो है खैर और भलाई और रहमतें नाजिल फरमा देगा, और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। क्योंकि रोज़ा ये बहुत बड़ा अमल है, ये छोटा अमल नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। जी, जैसे दुश्मन के तीर और तलवार से बचने के लिए, दुश्मन के वार से बचने के लिए एक मुजाहिद, एक लड़ने वाला ढाल का इस्तेमाल करता है, इसी तरह से रोज़ा ये जहन्नम से आड़ है। रोज़ा ये जहन्नम से आड़ है, ये जहन्नम से ढाल है, ये जहन्नम की आग को हम तक नहीं पहुंचने देगा इंशाअल्लाह। तो हम रोज़ेदार बन जाएं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को ढाल करार दिया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब एक रोज़ा कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए रखता है, 70 साल जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को दूर कर देता है। यहाँ फ़र्ज़ रोज़े का या नफिल रोज़े का जिक्र नहीं है, आम रोज़े का जिक्र है। अब सोचिए फ़र्ज़ रोज़ा कितनी बड़ी फजीलत का हामिल है। एक रोज़े का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला बता रहा है, एक रोज़े की जो फजीलत बयान कर रहा है, वो ये बयान कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे हैं कि 70 साल चेहरे को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। तो सोचो ये फ़र्ज़ रोज़े कितनी बड़ी फजीलत के हामिल होंगे, रखने वाला कितना खुश नसीब होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रोज़े रखने वाले को जहन्नम की आग से महफूज कर देगा, जन्नतुल फिरदौस के अंदर उसका ठिकाना होगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की मुँह की जो बू है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा बेहतरीन है, कस्तूरी से भी ज़्यादा, मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। सोचिए आप, अल्लाह को रोज़ा रखना बंदे का कितना महबूब है। क्या कोई अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बताया है कि जिस अमल के करने से अगर इंसान के मुंह से बदबू आती है तो अल्लाह के नज़दीक वो कस्तूरी से भी ज़्यादा जो है बेहतरीन हो? ये रोज़ा बहुत बड़ा अमल है, ये रोज़ा अजीम अमल है, बेहतरीन अमल है। इस रोज़े को हम रख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े का बहुत ज़बरदस्त सवाब देने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। क्या मतलब है? क्या मतलब है इस हदीस का? क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं है? क्या ज़कात अल्लाह के लिए नहीं है? क्या हज अल्लाह के लिए नहीं है? क्या कुरान की तिलावत अल्लाह के लिए नहीं है? नहीं, सारे अमल
जो नेक अमल किए जाते हैं सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है कि रोज़ा बहुत ख़ास अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है, जिसके लिए रब ने ये अल्फाज फरमा दिए कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, कि रोज़ा मेरे लिए है ख़ास और मैं ही उसका अज्र दूंगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके सवाब को भी उजागर नहीं किया बल्कि मख्फी रखा। क्यों? क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह जब कह रहा है कि मैं ही इसका अज्र दूंगा तो कितना देगा। आज अगर कोई वक्त का बादशाह, वक्त का हुक्मरान हमसे ये कह दे कि तुम मेरा ये फला फला काम कर दो, काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तो अब उस काम के करने के बाद हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कितनी तमन्नाएं उमड़ेंगी। क्योंकि वक्त का बादशाह है, मुल्क का बादशाह है, मुल्क का रहनुमा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तो हमारे दिल के अंदर, हमारे जहन के अंदर बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और बड़ी बड़ी तमन्नाएं उजागर हो जाएंगी। और वो उस बादशाह का रब है, वो मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, सारी ताकत उसके हाथ में है। अन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, सारी इज्जतें उसके हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो रब कह दे कि मैं ही इसका अज्र दूंगा, तो सोचो वो कितना अज्र देगा, कितना सवाब देगा, कितना अता करेगा, क्या मकाम देगा रोज़ा रखने वालों को, वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो नाजरीन, ये बहुत ही मुबारक महीना है, ये बहुत ही अजीम महीना है, इसकी कदर कर लें। इसकी महीने की कदर कर कर अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी चाह लें। इस महीने की नाकदरी ना करें, इस महीने को फजूल कामों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में ना गुजारें। ये अजीम महीना है, ये बेहतरीन महीना है, ये मुबारक महीना है, ये रहमतों बरकतों वाला महीना है। नाजरीन, इसको अल्लाह की नाफरमानी में ना गुजारें, इसको मोबाइल के अंदर ना गुजारें, इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, मैसेंजर पर इस महीने को ना गुजारें। इस महीने को अगर हमें गुजारना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए गुजारें, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए कतन इस महीने को ना गुजारें। इस महीने को होटलों पे ना गुजारें, इस महीने को बाजारों में ना गुजारें, इस महीने को चौराहों पर ना गुजारें, इस महीने को शॉपिंगों के अंदर ना गुजारें, इस महीने को सिर्फ खाने पीने के इंतजाम में ना गुजारें। नहीं नहीं, इस महीने को अगर हमें गुजारना है तो रब की इबादत करते हुए गुजारना है। इस महीने को अगर हमें गुजारना है रोजा रखते हुए गुजारना है। इस महीने को अगर हमें गुजारना है कुरान की तिलावत करते हुए गुजारना है। इस महीने को हमें गुजारना है तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए गुजारना है। इस महीने को हमें गुजारना है तो अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हुए गुजारना है। इस महीने को अगर हमें गुजारना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में गुजारना है, रब की नाफरमानियों से बचते हुए इस महीने को अगर हमें गुजारना है, अगर हमने इस महीने को इस तरह गुजार लिया तो हम कामयाब हो गए, कामरान हो गए। दोनों जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नाम में लिख देगा। लेकिन अगर कहीं हमने इस महीने को इस तरह नहीं गुजारा जिस तरह रब ने हुक्म दिया है, तो याद रखना वो हदीस जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मेराज की रात का वाक़या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, अल्लाह के नबी ने जहन्नम में देखा कुछ लोगों को औंधे लटके हुए हैं, बाछियां चिरी हुई हैं, मुंह से खून बह रहा है। पूछा ये कौन लोग हैं, ये किस अमल की वजह से इस खतरनाक जो है अजाब के अंदर मुब्तला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि ये रोज़ा खोर हैं। ये जब मुसलमान रोज़ा रखते थे, रमज़ानुल मुबारक का महीना होता था, इन्हें रोज़े से कोई सरोकार नहीं होती थी। ये रोज़े रमज़ानुल मुबारक के जो है महीने के अंदर खाया पिया करते थे, रोज़े नहीं रखा करते थे। तो अल्लाह ने आज इनके मुंह से जो
खून निकल रहा है वो इसीलिए निकल रहा है कि ये रोज़ा खोर थे, रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा नहीं रखते थे। तो नाजरीन, इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमें चाहिए कि हम रोज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि या अल्लाह इस मुबारक महीने को हमारे लिए बेहतरीन मुबारक महीना बना दे, हमारे लिए रहमतों का, मग़फ़िरतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन महीना बना दे। तमाम महीने के रोज़े रखने की अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे महीने के रोज़े रखने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़यामुल लैल, तरावी की नमाज की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम की तिलावत की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, जो इस महीने के अंदर रोज़ा रखने से कासिर हैं बीमारी की वजह से, ए अल्लाह तू उनकी बीमारी को दूर फरमा दे। ए अल्लाह तू उन्हें शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमा। ए अल्लाह उनको ये तौफीक दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए वो भी इस महीने के रोज़े रख लें। ए अल्लाह या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।